गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। सात संगत जी कहते हैं, सतगुरु हमें समझाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भूमि गिरे, बहु न लाके डार। सभी धार्मिक ग्रंथ भी हमें यही समझाते हैं कि पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही इस परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सतगुरु की कृपा से हमें यह ब्रह्म ज्ञान मिला है, पर इससे पहले सतगुरु ने हमसे 5 प्रण लिए, जिनको जीवन में अपनाकर ही सच्ची भक्ति संभव है। पहले प्रण में ही सतगुरु ने यह स्पष्ट कर दिया कि तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है। इन्हें निरंकार प्रभु का ही समझना है और इनका अभिमान नहीं करना। दूसरे प्रण में समझाया गया है कि मानव तो मानव है, लेकिन इसने जाति पाति मजहब आदि में अपने आप को उलझा लिया है। हमने जात मजहब वर्ण का आश्रम का अभिमान नहीं करना। तीसरे प्रण में समझाया है कि किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करनी, परंतु इंसान जीवन भर अज्ञानता के कारण अपने तन मन धन का झूठा अभिमान नहीं छोड़ता। जात पात के भेदभाव में पड़कर नफरत को अपनाता है, दूसरे को अपने से छोटा समझता है। इससे इंसानों के मनों में नफरत ईर्ष्या के भाव पैदा होते हैं, जो दूसरे के प्रति नफरत वैर विरोध के भाव पैदा करते हैं। मानव के मनों में दूरियां पैदा करते हैं। सतगुरु मुक्ति का दाता होता है। तन मन धन का अभिमान ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति में रुकावट बनता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में समझाते हैं, तन मन धन दा माण त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ, जिस रब दी है भाल तुहानू, एक छिन अंदर पा जाओ। शहंशाह जी ने इस शब्द के द्वारा हमें समझाया है कि अगर हम तन मन धन का मान त्यागेंगे, इसका अभिमान छोड़कर सतगुरु की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, तभी हम इस परमपिता परमात्मा को एक पल में पा सकते हैं। जिन्होंने भी तन मन धन का मान त्यागा है, जिन्होंने इस अभिमान को छोड़ा है, उन्होंने ही इस परमपिता परमात्मा को पाया है। सात संगत जी, संत महात्मा हमें समझाते हैं कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने जो 14 जुलाई 2021 को पंजाब का जो वर्चुअल समागम हुआ जोनल लेवल पे, वो सत्संग में जो सतगुरु माता जी ने वचन कहे हैं, उन वचनों को हम अच्छी तरह से पढ़ें और समझें और अपने दिमाग में बिठाएं कि सतगुरु माता जी हमें क्या समझा रहे हैं। यही सतगुरु माता जी के प्रेरणादायक जो वचन है, आप जी के चरणों में दासी समर्पित करने जा रही है। संगत जी, सतगुरु माता जी ने कहा है, प्रभु भक्तों के लिए प्रेम सदा ही जीवन का एक आवश्यक पहलू होता है और वह सबके साथ प्रेम और श्रद्धा से व्यवहार करते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं निरंकार होता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ पर परमात्मा का निरंकार का वास नहीं होता। जब मन में अहंकार आ जाता है तो प्यार का स्थान नहीं रहता। संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा गया है कि पानी ज्यों ज्यों नीवा चले, त्यों त्यों सागर जांदा है, कहे अवतार नम्रता दे नाल, बंदा रब नू पांदा है। पानी विनम्र होकर बहता है, इसलिए अपनी मंजिल अर्थात सागर तक पहुंच जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति विनम्र रहकर सभी में निरंकार को देखता है, वह ही परमात्मा को पा सकता है। अहंकारी व्यक्ति प्रभु परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि जैसे कहते हैं, एक म्यान में
दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। इसी तरह एक मन में हंकार और निरंकार दोनों नहीं रह सकते। जब हंकार निकलता है तब निरंकार मन में बसता है, और अगर निरंकार मन में बसा हुआ है फिर हंकार नहीं आता। ये सतगुरु की जब कृपा होती है तभी अहंकार भी मन से निकलता है और प्यार का स्थान मन में होता है। फिर वह सबके अंदर इस परमपिता परमात्मा को देखते हुए सभी के साथ प्यार करता चला जाता है। जब इस ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, सतगुरु माता जी ने कहा है, हमें ज्ञान लेने से पहले 5 प्रण दिए गए। पहला प्रण हमें यही समझाता है कि तन मन धन सब प्रभु परमात्मा की देन है, फिर इनका अभिमान कैसा? यदि अभिमान है तो फिर ज्ञान तो दूर, अभी हमने पहले प्रण को ही नहीं समझा। अगर पहले प्रण को ही नहीं समझा तो दूसरे प्रण पे कैसे चलेंगे? पहले प्रण को जब हम पूरी तरह मान लेंगे तभी हम दूसरे प्रण पर जा सकते हैं। कई बार मनुष्य को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो काम उसने किया है उसके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। फिर एक कहानी के द्वारा हमें समझाया कि 2 छिपकलियां थी, एक छत पर उल्टी चल रही थी और एक उल्टी चल रही थी और एक दीवार पर। दीवार वाली ने छत वाली से कहा, चलो कमरे से बाहर चलते हैं। छत वाली छिपकली ने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ से हिल गई तो ये छत नीचे आ जाएगी। कहने का भाव, हम भी कभी कभी ऐसा ही भ्रम पा लेते हैं कि घर हो, ऑफिस हो और अन्य स्थानों पर सारा काम बस केवल हम ही कर रहे हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि सब सतगुरु निरंकार की कृपा से ही काम हो पा रहे हैं। अगर ये सतगुरु हमें हिम्मत ही ना दे तन से या मन से या धन से, तो हम कहाँ से सेवाएं कर लेंगे? जब तन स्वस्थ ही नहीं होगा तो हम कहाँ से सेवा कर लेंगे? जब मन स्वस्थ ही नहीं होगा तो हम कहाँ से सत्संग कर लेंगे? जब हमारे पास धन ही नहीं होगा तो हम संतों की सेवा कैसे कर लेंगे? ये तन मन धन सतगुरु निरंकार को जब हमने समर्पित कर दिया तो फिर इसने अपने आप देना है, इसी को चिंता है, हमें कोई चिंता नहीं है। हमने तो इसके आगे समर्पित कर दिया है। अब इसको ही पता है कि कैसे मैंने तन मन धन की सेवा अपने भगत से करवानी है। जब भगत अपने आप को समर्पित कर देता है फिर सारी जिम्मेवारी इस निरंकार सतगुरु की हो जाती है। जैसे कहते हैं कि एक इंसान जब अपनी ज़मीन बेच देता है तो वो ज़मीन खरीदने वाला चाहे उसमें फूल बोए, चाहे कांटे बोए, चाहे सब्जियां बोए, बेचने वाले का कोई हक नहीं रहता। इसी तरह जब हमने तन मन धन इस निरंकार प्रभु को सौंप दिया है, कहते हैं कि मन बेचे सतगुरु के पास 30 सेवक के कारज रास। जब हमने इसके आगे समर्पित कर दिया है, इसको दे दिया है, फिर तो हमारा कुछ भी नहीं है। फिर जिस तरह ये सतगुरु चलाए, हम तो इसके सेवक हैं, दास हैं, हमने तो इसके हुक्म के गुलाम हैं। जिस तरह ये चलाए हमने चलते चले जाना है। इस तरह हमें सतगुरु माता जी ने समझाया है कि हम इस भ्रम में भी ना रहे कि ये काम हम कर रहे हैं। करण करावन आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। करने कराने वाला इस सतगुरु निरंकार आप है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। वीर कहते हैं कि कई बार हम अपने आप को इतना महत्व देना शुरू कर देते हैं कि किसी भी स्थान या सभा में अपने से बेहतर किसी को नहीं समझते। हम बस ये चाहने लग जाते हैं कि सब मुझे देखें, मुझे सुने। ऐसे में कई बार हम दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा अभिमान किस काम का जो हमें सबसे दूर कर दे। ऐसे ही कहते हैं, एक बार सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की हजूरी में सत्संग हो रहा था तो एक इंसान आया जिसने अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया था। वो सत्संग की समाप्ति के बाद बाबा जी से कहने लगा, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से कहने लगा कि आप इनकी तरफ ध्यान मत दिया करो, आप ये देखा करो कि इन्हें कुछ भी नहीं बोलना आता, फिर देखो आप कैसे अपने आप को श्रेष्ठ मानकर विचार करना, विचार बहुत अच्छी होगी। आगे से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं
कौन होता हूँ, मैं तो इनके कारण ही सजा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ये मेरी साथ संगत मुझे बड़ी प्यारी है, इनके साथ ही तो मैं सजा हूँ। अगर ये हैं तभी तो कुछ बोल पा रहा हूँ, इनके कारण ही सब कुछ है। इस तरह सतगुरु सारे जग का दाता होकर भी अपने आप को दास कहता है। कभी भी सतगुरु ने ऐसे नहीं किया कि मैं मालिक हूँ, मैं दाता हूँ, नहीं, अपने आप को ये छुपा लेता है। इस तरह कहते हैं कि गुरसिख भी जो सतगुरु के वचनों पर चलता है, सतगुरु की शिक्षाओं को अपना लेता है, वो भी हमेशा अच्छे से अच्छे काम करते हैं। फिर भी अपने आप को यही कहते हैं, जब उनकी तारीफ की जाए तो यही कहते हैं कि नहीं, जो कुछ किया सो हरे किया, मैंने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि जो कुछ भी किया है इस दातार प्रभु निरंकार ने किया है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। इस तरह श्रेष्ठता अपने आप को न देकर प्रभु को देते हैं। और यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान की समझ है। जो सही मायनों में ज्ञान पर चलते हैं वो कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं लेते। वो यही कहते हैं, अगर कोई हमारा मान कर रहा है या सम्मान कर रहा है या कुछ भी कह रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो सतगुरु के हवाले हैं। जो कुछ भी है, मान हो अपमान हो, निंदा हो, यश हो अपयश हो, हर चीज़ में वो भगत जो है सम रहता है। अहंकार का कई बार एहसास भी नहीं होता, ये इतना सूक्ष्म होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरी उदासी से उभरने का तरीका है, परंतु वास्तविकता में कुछ देर तो यह उदासी को शायद ठीक कर देता है, किंतु यदि यह आदत बन जाए तो हमें सबसे बहुत दूर कर देता है। कहते हैं कि जो अहंकार होता है वो अज्ञानी को ही आता है। ज्ञानी जो श्रेष्ठ भगत होता है, ज्ञानी भगत जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ भगत होता है। 4 प्रकार के भगत होते हैं, आर्त अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी भगत के बारे में भी सतगुरु माता जी ने कहा है कि जो ज्ञानी भगत होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वो अपने नज़दीक किसी भी चीज़ को आने नहीं देता, वो हर समय इसी के एहसास में डूबा रहता है। इस तरह फिर सतगुरु माता जी ने हमें आगे भी यही समझाया है कि हम स्वयं को कर्ता धर्ता मानने लग जाते हैं, ये भूल कर कि सब कुछ निरंकार के इशारे से हो रहा है। मन अनेक प्रकार के तर्क और बहाने भी बना लेता है। जैसे अगर किसी ने कहा कि प्रभु की रजा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम ये सोचते हैं कि पत्ता तो हवा के कारण हिल रहा है। हम ये शायद भूल जाते हैं कि हवा भी तो प्रभु की मर्जी से ही चल रही है। लेकिन जो परमात्मा निरंकार सतगुरु पर विश्वास रखते हैं वो इसी को समर्पित होकर सब काम करते हैं। भगवत गीता में भी ऐसे ही जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्म ज्ञानी यही अरदास करते हैं कि ये ज्ञानी भक्तों वाली हमारी अवस्था सदा बनी रहे। व्यक्ति जब कष्ट में होता है तो प्रभु से ठीक होने की अरदास करता है और कई वायदे भी करता है, प्रॉमिस भी करता है कि मैं ठीक होकर दौड़ दौड़ कर सेवा करूँगा। परंतु जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो अपने वायदे भूल जाता है, प्रॉमिस भूल जाता है। अब वह हमारी प्राथमिकता नहीं रहती, क्योंकि हमारा चंचल मन हमें फिर से ये दुनियावी माया की तरफ ले जाता है। इस तरह हम हर समय हमने जब भी सिमरन करना है निष्काम भाव से करना है। हमने मन में कोई कामना रखकर सिमरन सेवा सत्संग नहीं करनी है। तो सतगुरु हमें यहाँ भी समझा रहे हैं। और जैसे गीत की वो लाइनें भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम हर समय इसका एहसास रखते हैं तो कभी भी कष्ट आ ही नहीं सकता। उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। जो ज्ञानी भगत होते हैं दुख सुख उनके भी जीवन में आते हैं, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ उनके भी जीवन में आती हैं, लेकिन वो सतगुरु के भाणे में रहते हैं, इसके एहसास में रहते हैं। दुख और सुख उनके लिए सम होता है, इसलिए वो दुख और सुख में कभी भी डुलायमान नहीं होते। इस मन को निरंकार के अधिक से अधिक एहसास में रखना है और चेतनता से अपना सुधार करना है। हर पल निरंकार के भय में रहकर हर काम को करना है। सतगुरु के शरीर से न जुड़कर हमने संदेश से जुड़ना है, शिक्षाओं से जुड़ना है, जो इस परमात्मा से हमें जोड़ता है। ज्ञान का प्रचार अवश्य करना है, परंतु
परंतु निरंकार कृपा करे कि साथ साथ अपना सुधार भी सभी करते चले जाएं। सतगुरु माता जी ने कहा है हमने ज्ञान का प्रचार भी करना है, लेकिन ज्ञान का प्रचार हमने कैसे करना है? कर्म करके करना है। हमारे कर्म जो हम बोल रहे हैं, हमारे कर्म भी वैसे हों। सतगुरु माता जी ने संपूर्ण हृदय पाणी के शब्द द्वारा भी समझाया, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी, हम कुछ ना बोला करें। सतगुरु माता जी ने कहा है कि हमने कर्म ज़्यादा करने हैं, बोलना कम है। ये जहाँ पर हमें ज़रूरी है वहीं पर बोलना है। ये नहीं कि हम समाधियाँ लगाकर बैठ जाएं, हमने कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल मौन रहना है, नहीं। सतगुरु माता जी ने कहा है कि ऐसे बोलने हैं जो किसी की सहायता करने वाले हों, किसी का दिल दुखाने वाले ना हो, किसी को जख्म देने वाले ना हो, बल्कि मरहम लगाने वाले हों। ऐसे बोलने हैं हमने कि दूसरों का भला करने वाले, दूसरों की भलाई करने वाले। हमने सद्व्यवहार ही करते चले जाना है और मीठी वाणी बोलनी है। हर जगह हमने मीठी भाषा का ही प्रयोग करना है। जैसे सतगुरु माता शिविंदर जी महाराज ने भी हमें समझाया कि एक दुकान पर हम जाते हैं, वो दुकान पर सामान अच्छा है लेकिन रास्ता सही नहीं है, तो हम उस दुकान पर जाना पसंद नहीं करेंगे। फिर एक दुकान ऐसी है जिसके पास रास्ता सही है लेकिन सामान अच्छा नहीं है, वहाँ भी जाना कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन एक दुकान ऐसी है जहाँ सामान भी अच्छा है, रास्ता भी साफ है, तो वहाँ पर हर कोई जाना पसंद करेगा। इसी तरह सतगुरु माता जी ने हमें इस एग्जाम्पल के द्वारा, सतगुरु माता शिविंदर जी महाराज ने इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें यही समझाया है कि हमारे कर्म, व्यवहार, बोली, भाषा, प्रेम, नम्रता, सब कुछ अगर हमारे अंदर ये गुण, दैवी गुण विद्यमान है, तो तभी हमारे कर्मों को देखकर हर कोई मिशन से जुड़ना पसंद करेगा। फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा कि आओ आप जुड़ जाओ, फिर सहज भाव में हर कोई हमारे कर्म को देखता हुआ ही इस मिशन से जुड़ जाएगा। हमने कर्मों के द्वारा अपने मिशन का प्रचार करना है और चलते फिरते एक पूजा स्थल बन जाना है। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे पातशाह आप जैसा चाहते हो, जिस तरह भी आप चाहते हो, उस तरह का हमारा जीवन बना देना। मन, वचन, कर्म से एक होने से पहले हम पहले प्रण के अनुसार भक्ति करते चले जाएं। भक्ति का नियम है, तू कबूल तो तेरा किया भी कबूल। बहुत ही खुश नसीब होते हैं जो सतगुरु के चरणों में अपना तन मन धन अर्पण कर देते हैं। अर्पण से ही पूर्ण होगी एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाने वाली अवस्था। संगत जी, हमें पूरे विश्वास के साथ बिना किसी भ्रम के समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी के वचनों को अपने हृदय में उतारकर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते चले जाना है। इसी में हमारा और जगत का कल्याण है। जैसा सतगुरु सुनिंदा तैसों ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ। जैसा हमने सतगुरु सुना वैसा ही हमने देखा है और हमारे ऊपर इस निरंकार ने कृपा की। हमें ऐसा सतगुरु मिला जिसने हमें इस निरंकार से मिलाया और हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट कर हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला कर रहे हैं। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी आप जी से उन गलतियों के लिए क्षमा मांगती है और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सुमत देना। दासी सबके सुखों की कामना करते हुए, इस निरंकार के एहसास करते हुए सिमरन करवाएगी। आप सभी इस निरंकार का एहसास करते हुए दासी के साथ सिमरन में साथ दें जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।